नमस्कार, आप देख रहे हैं YAS न्यूज। भाजपा प्रत्याशी के लिए रामपुर पहुंचे कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह सांवरिया बैंकेट हॉल में मीडिया से की बात, दिया बड़ा बयान। कहा कि भाजपा की सरकार में कोई दुखी नहीं है और विपक्ष उन पर उंगली उठाता आया है और उंगली उठाता रहेगा, यह उनका काम है। उन्होंने कहा कि लोग ईवीएम मशीन पर बात करते हैं, पहले सरकारी वह भी तो ईवीएम मशीन से ही जीती थी और आज ईवीएम मशीन को गलत बता रहे हैं। उनके हमेशा पुराने हालात रहे हैं, कभी वह आगे नहीं बढ़ पाएंगे, इसलिए हमें बदनाम करने की कोशिश करते रहते हैं। उन्होंने ये कहा कि सपा के अच्छे नेता भी चाहते हैं कि रामपुर से भाजपा के प्रत्याशी घनश्याम सिंह लोधी ही जीते। हमने आपसे एक अनुरोध के साथ निवेदन किया कि 87% जनता की आवाज मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने की है और देश ही नहीं दुनिया के देश मोदी जी का नेतृत्व स्वीकार कर रहे हैं और इंडी गठबंधन और ये अखिलेश यादव बाकी ये सब। अब देखिए 3-4 बातों पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। पहला चुनाव हुआ था तो इन्होंने कहा अरे चाय बेचने वाला कोई देश का प्रधानमंत्री बने। पूरे देश की जनता ने चाय बेची और मोदी जी को विश्वास में लिया, मोदी जी को सम्मान देने का काम किया। फिर कहा गया चौकीदार चोर है, तो पूरी जनता ने कहा देश की कि हम चौकीदार। अब कह रहे हैं ये तो मोदी परिवार की बात क्या जाने, ये तो नठिया निगोड़ा आदमी है, ये तो परिवार इसके नहीं है। आज पूरे देश की जनता कह रही है मैं हूँ मोदी का परिवार। आज संपूर्ण देश मोदी जी के साथ खड़ा है। मित्रों, देश मोदी जी के साथ खड़ा है, देश भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है, इसलिए आगे बढ़ा। सर, जिस तरह आपने भ्रष्टाचार की बात करी विपक्ष को लेकर, लेकिन विपक्ष इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के भाजपा पे कोई इल्जाम लगा रहा है भ्रष्टाचार। देखो मित्रों, सब चीज उजागर हुआ करते हैं। हम आपके सामने जो बोल रहे हैं प्रेस में, तो सिस्टम पर बात कर रहे हैं। अब जब इलेक्टोरल बॉन्ड की जो बात आ रही है, ये सभी ने लिया, कांग्रेस ने भी लिया, सपा ने भी लिया, हर दल ने लिया, भारतीय जनता पार्टी ने उसको उजागर भी किया, ऐसा कुछ नहीं। कल विपक्षी महमूद प्राचा ने निर्दलीय प्रत्याशी है, उन्होंने ईवीएम का सवाल उठाए, तो उसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, जब ये लोग हारते हैं तो फिर ईवीएम पर दोष देते हैं, जब ये चुनाव जीत जाते हैं तो ईवीएम के बारे में कुछ नहीं बोलते हैं। ईवीएम बहुत अच्छा है, ईवीएम को जनता का भरोसा जीता है। बैलेट पेपर से चुनाव क्यों नहीं करा रहे हैं? धर्मपाल जी, इस बार चुनाव में मुसलमान आखिर भाजपा को क्यों वोट दे? जहां मुसलमानों के प्रदेश में हालात हो रहे हैं, उनपे दफन करने को लेके और इबादत को लेके क्या कहना चाहते हैं? देखिए, न्याय सबको, तुष्टिकरण किसी को नहीं। जो गलती करेगा उसको दंड मिलेगा। यदि हिंदू करेगा गलती तो हिंदू को दंड मिलेगा, मुस्लिम गलती करेगा तो मुस्लिम को दंड मिलेगा। माननीय मोदी जी ने एक नारा दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। ये देश सबका है। देश की आजादी की लड़ाई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबने मिलकर लड़ी, तब देश आजाद हुआ। और आज मुस्लिमों का भी भरोसा, जितनी नागरिक सुविधाएं हिंदू गरीब को मिल रही है, उतनी ही नागरिक सुविधाएं मुस्लिम गरीब को मिल रही है। तो इसलिए मुसलमानों का भी भरोसा मोदी जी पर पूरी तरीके से टिका हुआ है। सर, विपक्ष लगातार ईवीएम पे सवाल उठा रहा है। विपक्ष लगातार ईवीएम पे सवाल उठा रहा है। देखो, विपक्ष तो आप लोग बैलेट पेपर से चुनाव क्यों नहीं करा रहे? देखिए, बैलेट पेपर हम इतना आगे जा रहे हैं। बैलेट पेपर चुनाव कराने, जब ये लोग, सरकार मायावती की बनी है ईवीएम से, सरकार मुलायम सिंह की भी बनी ईवीएम से, अखिलेश यादव भी ईवीएम से ही मुख्यमंत्री हुए। जब ये लोग हारते हैं तब ईवीएम पर दोष देते हैं, जीतते हैं तो ये चुप रहते हैं। कंट्री में सर बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं और कंट्रीज में होते हैं बैलेट पेपर से चुनाव। सर, सभी पार्टियों ने ईवीएम को मुद्दा क्यों बनाया? ये लोग, देखिए, हमने आपको पहली बैठक किया, आज देश की 87% जनता मोदी जी की आवाज बनी है, तो इसलिए ये लोग कर रहे हैं। भाजपा ईवीएम से कराया, सपा ने भी ईवीएम से कराया और भाजपा भी ईवीएम से करा रही है। लोग जब हारते हैं तब ईवीएम को दोष देते हैं, जीतते हैं तो चुप रहते हैं। तो सर, बैलेट पेपर से अगर चुनाव होगा तो आपको डर है हारने का? नहीं, हमें कोई डर नहीं है। तो ये तो कराइए ना बैलेट पेपर से। ये तो चुनाव आयोग का है, हम तो चुनाव आयोग का सम्मान करते हैं जो बहुत ईमानदारी से चुनाव कराते हैं। मंत्री जी, महमूद प्राचा जी सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं कर देते आप लोग? विपक्ष की इच्छा जनता पूरी कर रही है।
मंत्री जी, महमूद पराचा जी सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। उन्होंने एक लेटर जारी करके ये बताया है कि आज भी हिंदुस्तान के संविधान में बैलेट पेपर से चुनाव का प्रावधान है, उसके बावजूद ईवीएम से चुनाव हो रहे हैं। मित्रों, मैं आपसे एक विनम्रता के साथ, ये सब टेक्निक चीजें हैं, हाईटेक देश बढ़ रहा है, हम बहुत आगे जा रहे हैं, हम क्यों पीछे हटने की बात कर रहे हैं? सर, ईवीएम सुरक्षित नहीं है, उन्होंने ये भी कहा है। ये लोग सब जनता का भरोसा खो चुके हैं, इसलिए कोई ना कोई आप लोगों को भी कुछ चीजें ऐसी देकर। सर, एक नारा ये दिया जा रहा है, मोदी वर्सेस संविधान बचाओ। संविधान बचाओ का क्या मतलब है? देखिए, संविधान का सम्मान सभी करते हैं, हम भी करते हैं, आप भी करते हैं। संविधान में जितनी सुविधाएं हैं, देखिए, जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 24 जून 2014 को जब शपथ ली थी, तो देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद को साष्टांग प्रणाम करके देख के कहा, हे कानून की देवी, हे कानून का मंदिर, तेरे अंदर बैठकर हम जो शोषित हैं, पीड़ित हैं, दलित हैं, उपेक्षित हैं, जिन्हें घर बैठे न्याय नहीं मिलता है, उन्हें हम घर बैठे न्याय दे सके, ऐसी शक्ति देना। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के मैं सपनों को साकार कर सकूं, ये ताकत मुझे मिले, ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय का सपना था, जो मैंने आपसे कहा। धन्यवाद, काफी हो गया। तो ये जो आपके भाजपा के प्रत्याशी है घनश्याम सिंह लोधी जी, इनका चुनाव में किस तरह रहेगा, क्या रणनीति रहेगी? सपा के अच्छे नेता भी चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जीते, रामपुर से घनश्याम सिंह लोधी जीते। सर, क्या मुद्दे हैं सांसद जी? अब विकास के मुद्दे हैं, तो हम लोग विकास पर ही। ये रामपुर के चुनाव के बारे में क्या ये बताइए, आप रामपुर आए हैं जी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, रामपुर में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी घनश्याम सिंह लोधी रिकॉर्ड मतों से जीत रहे हैं। रामपुर की जनता ने दोबारा घनश्याम सिंह लोधी को लोकसभा का चुनाव जिताने का मन बना लिया है, क्योंकि मोदी जी की जो नीतियां हैं वो विकास की नीतियां हैं, रामपुर को आगे बढ़ाने की नीतियां हैं। इसलिए रामपुर की जनता भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को वोट देने के मन में पूरी तरीके से है। दिल्ली में जिस तरह से अरविंद केजरीवाल को लेकर के सारे जितने भी गठबंधन के लोग हैं वो रैली कर रहे हैं, उसको लेकर क्या? ये सब सपा, बसपा, कांग्रेस, ये सब भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हैं। ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाली पार्टियां हैं, इसलिए खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, क्योंकि भ्रष्टाचार की सारी बातें सिद्ध हो चुकी हैं। केजरीवाल की जमानत न हो रही है, इसमें रिमांड पर हैं। केजरीवाल के तमाम मंत्री जिनके मैंने नाम गिनाए हैं, वहाँ कोर्ट ने इन्हें जमानत देने से मना कर दिया है। तो इसलिए ये भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए ये सारे काम कर रहे हैं। धन्यवाद। समाजवादी पार्टी रामपुर की अगर बात करें तो रामपुर से जो कैंडिडेट है वो मौलाना है, इमाम है। वहीं आजम खान ने जिसको कैंडिडेट बनाया था उनका पर्चा भी निरस्त हो गया है, तो ऐसे में क्या कहेंगे? हम बिना नाम लिए समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी को जिताने का उपक्रम कर रहे हैं। धन्यवाद। आजम खान जिताने का